हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, जबकि याकूब जब वो मरने पर था और उसने मरने से पहले अपने 12 पुत्रों को जो आशीर्वाद दे के गया था, उसके बारे हम देखेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 49 उसका 3 वचन से देखेंगे। हम देखेंगे उसने अपने जेठे बेटे के बारे में कहा, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तूने उसको अशुद्ध किया, वह तेरे बछौने पर चढ़ गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर पहलौठों को अधिकार देता है। पहलौठों को जो भी परमेश्वर ने दूना भाग देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रूबेन था वो याकूब का जेठा बेटा था। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि जो याकूब ने उनके चाल चलन के हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया। रूबेन जो था जेठा तो था, परंतु उसने उसके बारे में बोला, याकूब ने कहा कि तू जल की नाई उबलने वाला है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने जेठे बेटे के बारे में कहा कि वो अपने पिता की पत्नी के साथ भी सोया और अपने पिता के बिछौने को गंदा किया। हालेलुया। इसी कारण वो उस जेठे का अधिकार खो बैठा। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं तो 5 वचन से, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उसके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा, उनको सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चढ़कर बैलों की पगु बनाया। हालेलुया। हम देखते हैं शिमोन और लेवी भी जो याकूब के बेटे थे, परंतु उन्होंने भी जो गलती की, उनकी जो बहन दीना थी, जब उसके साथ व्यभिचार हुआ तो उन्होंने, हम देखते हैं कि जिसने उसके साथ व्यभिचार किया था उसको और उसके पिता, उनके घरानों को, सबको शिमोन और लेवी ने नष्ट किया। इस कारण लेवी और शिमोन भी उसके योग्य न ठहरे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे जाकर देखते हैं 7 वचन में, धिक्कार और कोप को वह प्रचंड था और उसको रोष को जो निर्दयता था उनके याकूब से अलग अलग इज़राइल में तितर बितर हुआ। हालेलुया। इस प्रकार रूबेन और शिमोन और लेवी भी हम देखते हैं कि अयोग्य ठहरे, परंतु परमेश्वर की जो निगाहें थी वो किस पे थी। हम देखेंगे 8 वचन को, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया और वह सिंह अथवा सिंगनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छोड़ेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर की जो योजना थी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी है जो यहूदा के गोत्र से आया। इस कारण यहूदा को परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदा के ऊपर उसकी आंखें थी। हालेलुया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह, हालेलुया, आगे बढ़ते हैं, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से, अथवा देने वाला अलग होगा, राज्य के लोग उसके अधीन ही होंगे। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जो यहाँ शीलो शब्द बरता गया है, वो यीशु मसीह के बारे में बरता गया, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से ही आया था। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ भी रूबेन की जगह जो जेठा था याकूब का, उसको ना चुनकर परमेश्वर ने किसको चुना? यूसुफ को। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़रों में जो बड़े के अधिकार है। कई बार परमेश्वर ने ऐसा किया, जैसे हम देखते हैं कि जब अब्राहम का जो बेटा था इस्माइल को ना चुनकर परमेश्वर ने छोटे बेटे इसहाक को जो अधिकार दिया। हालेलुया। जेठा वो ठहरा। इसी प्रकार हम और भी देखते हैं कि जैसे दाऊद है, दाऊद जो परमेश्वर का, वो भी अपने 7 भाइयों में से छोटा था और नकारा हुआ था, परंतु परमेश्वर की नजरें दाऊद पर थी। हालेलुया। इसी प्रकार हम गिदोन को देखते हैं, वो अपने कुल में सबसे छोटा था, परमेश्वर ने उसे बोला, हे शूरवीर सूरमा। तो परमेश्वर की नजरें ऐसे ही होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि जैसे रूबेन की जगह परमेश्वर ने यूसुफ को पहलौठे का अधिकार दिया, और एफ्रेम जो
छोटा बेटा था, परंतु मनुष्य को बड़ा था, तो मनुष्य को ना चुनकर परमेश्वर ने प्रेम को अधिकार दिया। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि याकूब जो छोटा था, छोटे को नहीं परंतु परमेश्वर ने एसाव की जगह याकूब को चुना, छोटे बेटे को। हालेलुया। तो परमेश्वर की नज़रों में कि ये नहीं कि कोई बहुत ऊंचा लंबा कद का है या बहुत सामर्थी है या बहुत धनवान है। परमेश्वर की नज़रों में छोटे तुच्छ परमेश्वर की नज़रों में श्रेष्ठ होते हैं। वो तुच्छों को चुनता है, वो दबे कुचलों को चुनता है, गिरे हुए को चुनता है। परमेश्वर ऐसा ही हमारा परमेश्वर, उसका चरित्र, उसका स्वभाव ऐसा ही है। तो परमेश्वर, कोई भी जन ऐसा ना समझे कि मैं बहुत छोटा हूँ या मैं अनपढ़ हूँ या मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है, हालेलुया, जो ऐसे होते हैं, जो तुच्छ होते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं परमेश्वर का स्वभाव कि परमेश्वर ने कई बारी बड़े को ना चुनकर परमेश्वर ने छोटों को आशीष दी है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।